हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय सेकंड पार्ट ऑफ दिस टूर। सही बोले? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय सेकंड, जो भी था समझ आपको आगे होगी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जो हम जूते उतारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जूते उतार के हमें दरबार के अंदर वाली साइड पे जाना था, वो सलाम सलाम करने या हाज़िरी देने। तो यहाँ पे टोकरियाँ उन्होंने रखी हुई थी और ये भी एक कमाई का ज़रिया यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे वो टोकरियों में पैसे नहीं रखते, टोकरियों में जूते रखते हैं और उसके पैसे लेते हैं। और हम तो जी बड़े समझदार लोग हैं। वैसे तो हम हज़ारों भी ऐसे ही उड़ा देते हैं और इस तरह के कामों में हमें फ़ौरन से बचत याद आ जाती है। हमें पता होता है कि बचत कैसे करनी है, क्योंकि हम तो हैं ही सियाने। तो इसलिए फिर जी हमने अपने जूते लिए और हम आ गए एक दरख्त के पास और उधर हमने एक बंदा अपना खड़ा किया। उसको बोला कि ये हमारे जूते हैं, तो इधर तुमने रहना है, क्योंकि हमने तो पैसे बचाने थे सबने। अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी भी आ रही है। तो इधर जी एक बंदा खड़ा हो गया, तो उसने हमारी जूतियों की रखवाली की। तो हमने उसको बोला कि मैंने तो उसको बोल दिया कि 1500 में अगर मेरी जूती बिक जाए तो बिल्कुल बेच देना। आ जाओ बच्चों। जी हम आ गए हैं मज़ार में और इधर जी पीर शाह गाज़ी का ये है मरकज़ तजल्लियात पीर शाह गाज़ी। तो उनका ये दरबार था। तो इधर ये हम नहीं, हमारे में से ही मतलब हमारे जो साथी आई हुई थी उन्होंने न्याज़ श्याज़ ली थी और ये हम दरबार के अंदर बांट रहे थे बच्चों में। तो मेरे सलार को समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह लेनी है, ये किस तरह मतलब मैं लूँ। कभी इधर मुका रहा था, कभी इधर, उसे समझ ही नहीं आ रही थी। तो इधर से बस हमने न्याज़ ली और उसके बाद हम गए उधर मियाँ मोहम्मद बख्श के हुजरा कहेंगे या क्या कहेंगे इसको। यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुछ साल गुजारे हैं, या वो इधर बैठ के लिखते थे। उनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं और ये कहते हैं कि उन्हीं का कमरा था। तो ये देखें, ये देखें, ऐसे पुराने ज़माने की ये हैं दीवारें शिवारें और ऊपर से उन्होंने बाहर वाली साइड से इसको सही प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो नीचे से बस वही है जो उस ज़माने में था। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बैठ के वो लिखा करते थे अपने कलाम। ये इनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी, ये पुराने ज़माने की जो लिखने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। तो बहुत सुकून था इस जगह पे भी। इसके साथ ही बिल्कुल ये है मोर हैं और इसके इधर ये, उसके अलावा मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग ही चढ़ाने आते हैं दरबार पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मोर थे। यहाँ पे मैं जब बचपन में आई थी मैंने इधर मोर देखे थे और ये वाला सीन मुझे बचपन से ही नहीं भूलता था। मैं समावर जितनी थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो ये वाला सीन अभी भी आंखों में था कि इधर मोर होते हैं इस तरह। तो अभी जी हम इधर से भी निकलेंगे और उसके बाद हमने जाना है पहाड़ की तरफ, और पहाड़ियाँ चढ़ के तो उसके आगे भी एक मज़ार है। तो हम अभी उस साइड पे जा रहे हैं और इसके ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि मैं बयान नहीं कर सकती। देखने में और सुनने में बड़ा इजी लग रहा था
और पहाड़ के ऊपर उन्होंने जिस पहले जब मैं छोटी सी थी तो ये जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं सेम इसी तरह रास्ता था, पत्थरों के ऊपर चढ़ के जाया करते थे। लेकिन अभी इधर सीढ़ियाँ बन गई हैं और सीढ़ियाँ मतलब हम जब हाफ में पहुंच गए तो समझ नहीं आ रही थी कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं। सांस इतना फूल चुका था, इतना शदीद सांस फूल चुका था और टांगें कांपनी शुरू हो गई थी कि क्या करें। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अभी आ गए हैं तो अभी जाना ज़रूर है। ये तुर्की ईरान के बॉर्डर पे हमने नहीं रुकना, हम तोड़ पहुंच जाएंगे। तो जी अभी बस हम वही सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और अभी इधर बस थोड़ी सी रह गई थी। मैं आपको अभी सुनवाती हूँ कि हमारे हालात क्या हो चुके हुए थे इन सीढ़ियों तक पहुँचते पहुँचते। मैंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शुक्र है फ्लैट जूता पहन लिया था। आँखें नहीं टूट जाओ वापस चले जाओ कमज़ोर लतों वाले और उत्ते जाइए कि थल्ले जाइए। बस अभी ठीक है ना, वो ज़्यादा पीछे वाली मुश्किल थी, अभी ठीक है। वो जो आ रही है ना इनकी टांगों को लग पता जाना है। जैसे तैसे करके हमने ये पहाड़ी चढ़ ली। मैं बचपन में तो इनको पहाड़ कहती थी, लेकिन अभी जब मैं वो मरी की साइड पे या जहाँ पे फिर टूर के आई हूँ घूम फिर के जो मैंने देखा है तो मुझे पता चला कि ये पहाड़ियाँ होती हैं, ये पहाड़ नहीं होते। पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बचपन में तो यही पहाड़ लगते थे, बहुत बड़े लगते थे। तो इसके ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बिलाहर हम चढ़ ही आए तो मैं सोच रही थी कि वापस कैसे जाएंगे, लेकिन चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, उतरना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो अभी जी हम आगे जा रहे हैं मज़ार की तरफ, ये पहाड़ी चढ़ के। और इसके बाद थोड़ा सा नहीं काफ़ी था जो पैदल हमने मार्च किया, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। साथ में हमारे वो जो पठान रिलेटिव्स हैं वो भी थे और हम पंजाबी भी थे और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे बस जी मैंने ले लिया था पानी। मैंने ये पानी नीचे से पहाड़ी पे चढ़ने से पहले एक शॉप थी उधर से मैंने एहतियातन ले लिया था। मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि बचपन में जब इस पहाड़ पे आई थी तो बड़ी प्यास लग गई थी और उस वक्त किसी ने पानी नहीं लिया था तो बड़ी बुरी हालत हुई थी, इसलिए मैंने पानी ले लिया और सबको कह दिया कि अपना अपना पानी ले लें, बाद में मुझसे ना मांगते फिरना। तो फिर जी हम बिलाहर हम वहाँ पे पहुँच आए जहाँ जिस मज़ार के लिए हम एक पहाड़ी चढ़ के आए हैं। तो पहले बचपन में आए थे, उसके बाद काफ़ी अरसा तक मैं अपने हस्बैंड के साथ भी आती रही हूँ यहाँ पे ये तो। लेकिन ये है कि मैं पहाड़ी की तरफ नहीं आई, इस मज़ार की तरफ नहीं आई। वो जो खड़ी शरीफ वाला जो मेन है वहाँ से होके हम वापस चले जाते थे। तो अभी हम इधर आए थे और इधर इतनी पुरसुकून सी जगह थी, इतनी सुकून वाली जगह थी। और जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह आ गया था, लग रहा था गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन ये जो मेन जगह है ना ये वाली, यहाँ पे ऐसे ये जो नीचे वाली ईंटें वगैरह थी या मिट्टी थी इतनी ठंडी थी, तो सुकून इतना ज़्यादा था और इतना मतलब पुरसुकून सा माहौल था अंदर। यहाँ पे जी हम पहाड़ी वाला रास्ता तय करके वापस आ चुके हैं। पहाड़ी हमने उतर ली है और यहाँ से सारे देखें ऊपर सीढ़ियों से वापस आ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अब वो दरबार के पास, क्योंकि हमारे आधे जो साथी हैं, जो मेरी बहनें और मेरी अम्मी और बाकी जो रिलेटिव्स हैं, वो उसी दरबार में हमारा वेट कर रहे हैं। तो हम अभी उधर जाएंगे और उधर से बस पे बैठेंगे और डायरेक्ट घर। लो जी हम आ गए हैं अपने सिटी में और यहाँ पे हमें बस ने उतार दिया और हम जा रहे हैं अभी अपने घर की तरफ स्पीड। तो देखें शाम का वक्त हो चुका है। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।